यहाँ गंद आ रही है और साफ़ सफाई के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा घाट होने के बाद, जिस घाट की महिमा वेद पुराणों में है, उसकी ऐसी हालत देखकर काफ़ी निराशा होती है। हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ, इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है। पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है, उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। मथुरा की भूमि, या यूं कहें ब्रिज भूमि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरी पड़ी है। जहाँ तहाँ उनकी लीलाओं से संबंधित स्थान आज भी हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि कभी न कभी भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं स्थानों पर अपनी लीलाओं को साकार रूप दिया होगा। उन्हीं में से एक स्थान है भ्रमर घाट। हम जब यमुना नदी की तरफ बढ़ते हैं, तब हमें यमुना नदी के किनारे कई घाट देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक घाट है भ्रमर घाट। पुराने मंदिर और घाटों की श्रृंखलाओं में एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल में घाट पर खड़े। आज हम जिस घाट पर खड़े हैं वो घाट है भ्रमर घाट। भ्रमर घाट एक ऐसा घाट है जिसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी प्रचलित है। वो मैं आपको सुनाऊंगा उस घाट के समीप जाकर। ये है भ्रमर घाट। भ्रमर घाट के पीछे की जो कहानी है, पहले मैं उससे आपका परिचय कराता हूँ। कहते हैं इसी घाट पर एक बार राधा रानी भगवान कृष्ण की विरह में डूबी हुई थी और यहाँ बैठी हुई थी। उस वक्त भगवान कृष्ण ने राधा रानी के पास एक भ्रमर को भेजा। भ्रमर यानी भंवरा। उस भंवरे को भेजा। जब वो भंवरा राधा रानी के पास इस घाट पर आया, कहते हैं वो भंवरा राधा रानी के आसपास चक्कर काटता रहा। तब राधा जी ने कहा कि ऐ भंवर, जिसने तुझे भेजा है तू उसी के पास जा। कहते हैं तब से इस घाट का नाम भ्रमर घाट पड़ गया। हालांकि बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें इस घाट के और इस घाट के महत्व के बारे में पता हो। चीर घाट के उत्तर में यह घाट बना हुआ है जिसका नाम है भ्रमर घाट। एक बार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के विरह में डूबी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक भ्रमर को दूत बनाकर उनके पास भेजा, जो बार बार राधा जी के चरणों के चक्कर काटता था। यह देखकर राधा रानी ने भ्रमर को भगाते हुए कहा कि तू उसी के पास जा जिसने तुझे यहाँ भेजा है, और उसकी बात मत कर। कहते हैं तभी से इस घाट का नाम भ्रमर घाट पड़ गया। यहाँ पर इतनी दुर्गंध आ रही है और साफ सफाई के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा घाट होने के बाद, जिस घाट की महिमा वेद पुराणों में है, उसकी ऐसी हालत देखकर काफ़ी निराशा होती है। और ख़ासकर ये स्थान मथुरा वृंदावन, जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित है, लोग अपना यहाँ पर आना एक भाग्य समझते हैं। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उनके भाग्य खुल जाएंगे। और जब हम इन स्थानों पर आते हैं तो हम एक पहचान लेकर जाते हैं, यहाँ की एक छवि अपने दिलो दिमाग पर लेकर जाते हैं। मेरा यहाँ के लोगों से, सरकार से ये अनुरोध है कि ऐसे घाटों को सुंदर बनाएं, जिससे कि लोग यहाँ पर आएं। पर्यटन की दृष्टि से भी सोचें तो यहाँ पर आना कितना
सुंदर है। लोग यहाँ पर आए, अपने इतिहास, अपनी पौराणिकता से पहचान करें। कई लोगों को इन छोटी छोटी कहानियों से जुड़े इन स्थानों के बारे में नहीं पता होगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप एक बार इन घाटों पर आएँ और इन घाटों के पीछे की किस्से और कहानियों को जानें, क्योंकि यही सब छोटी और बड़ी जगह हैं जो हमारे देश की पहचान है। तो मुझे आशा है कि ब्रिज डायरी के इस एपिसोड को आपने पसंद किया होगा। हम आने वाले समय में और भी कई स्थानों से आपका परिचय कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। आज भ्रमर घाट की स्थिति बेहद चिंताजनक है। श्रद्धालुजन जब इन घाटों की तरफ आते हैं तो उन्हें अपने मुंह पर कपड़ा रख कर आना पड़ता है, क्योंकि आज हमने स्वयं ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों की अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के चलते दुर्दशा कर दी है। जगह जगह कूड़ा फैलाना, फूल माला इत्यादि नदियों में फेंकना, इन सभी चीजों से आज इन घाटों की सुंदरता नष्ट हो चुकी है और इनकी पीड़ा सुनने वाला आज यहाँ कोई नहीं है।